दिल्ली में आईएलबीएस में हेपेटाइटिस बी को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आईएलबीएस के डायरेक्टर डॉक्टर एसके सरीन और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी शिवपेंद्र राय जी भी मौजूद हैं। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं इस कार्यक्रम में। बोथ चिल्ड्रन हैड हेपेटाइटिस बी। बच्चों में कहाँ से आया? हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी था, सेक्सुअली वाइफ को गया। वाइफ ने 2 बच्चे हुए, दोनों को हेपेटाइटिस बी हुआ। बच्चों की कोई गलती थी? कोई गलती थी बच्चों की? कैन यू चूज योर मदर? बताओ, कैन यू चूज योर मदर? नो, तो वो तो पैदा हो गए। नाउ दिस 5 year and 7 year we treated both and we failed. द बेस्ट ट्रीटमेंट मैंने उनको फ्री कराया, दोनों फेल हो गए। क्यों? क्योंकि माँ से जो चीज़ बच्चे को मिली वो बॉडी समझती है मेरी अपनी ओरिजिनल है, जैसे नाक कान गला आप बदल नहीं सकते। दिस वायरस केम फ्रॉम मदर टू द बेबी एंड द ट्रीटमेंट फेल्ड। नाउ दिस 5 year old बिकेम अबाउट 9 year, 94 की बात है। ही केम एंड सेड, अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वी चेक्ड and he had liver cancer and he died. And till now I cannot get over this feeling of we never could vaccinate these children at birth. अगर उनको वैक्सीन पैदा होने पे मिल जाता तो बच्चे बच जाते, तो वो बच्चा चला गया। बड़े वाले अब बड़ा हो गया, उसको ट्रीट किया, वो ठीक हो गया। But this story was the beginning, and when I told this story in our first campaign in 95, 2 girls from Bombay, they were I think 8th and 9th. The 8th and 9th girls designed this in 1998 and brought us this, and at that time Ram Jethmalani sir was the law minister and he was the one who said a yellow ribbon should become, and from 1998 madam, this yellow ribbon, before the HIV red ribbon, this yellow ribbon came, and thanks to children, those 2 girls. And since I will just touch some of the important points, तो आपको ये पता तो लग गया हेपेटाइटिस बी कितना डिफिकल्ट है, और करीब 260 मिलियन पीपल, और भारत में 3 करोड़ में हेपेटाइटिस बी है। और पता कितनों को है? सिर्फ 13% को पता है कि हमें हेपेटाइटिस बी है, और 3% को ट्रीटमेंट मिलता है आज की तारीख में। और इन 1 year हेपेटाइटिस बी डेथ इज मोर देन टीबी, मलेरिया पुट टुगेदर, and it is increasing. So this is the reason that we have all of you here, and our journey started with the school children and someone shaking, what useless doctor you are. And over the years we had the privilege of having several people, including His Holiness Dalai Lama. He was in one of them, and he was the ambassador globally for hepatitis B. Also the privilege of having dignitaries like Vidhu Vinod Chopra. Last year Vidhu had come here, and he also proposed that in one of the movies he will take this. We have done several work with the help of Airport Authority of India. Guru Prasad Mahapatra ji was a chairman of the Airport Authority, and today we have the chairman Airport Authority with us. And he donated, from the Airport Authority, they gave us a CSR of several crores every year, and all airports in India display this message. DMRC displays this message. What was important was to start a campaign. आपने जो अभी वीडियो देखा, empathy, empowering people against hepatitis. So this campaign was born because of Mahapatra sir, and this empowers the people, the voice of people who are living with hepatitis. आप उससे पूछो उसकी कैसी जिंदगी है, बेचारा घर जाएगा तो वाइफ
नौकरी पे जाएगा तो बॉस पूछते तुम्हें हेपेटाइटिस बी है, अलग देते हैं। उन्हें अलग ना करें, उनकी कोई गलती नहीं है। आपको माँ से मिला, अब जैसे आप 30 साल के हो, वायरस की उम्र 30 साल है, अब आप क्या कर सकते। बट टू रिमेंबर दैट दोज हु हैव वायरस डू नॉट ऑलवेज हैव डिजीज। 1% डाई बिकॉज ऑफ दैट, बट अदर्स डू नॉट। तो हमें उन्हें भेदभाव नहीं रखना है, उनका पता लगाना है। और दवाइयाँ फ्री हैं सर, दिल्ली के सारे अस्पतालों में। आपने मुझे कहा एडोलिसेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में स्पेशली सऊदी, वहाँ पे आप स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते सुनीता जी, दाखिला नहीं, वहाँ फतवा जारी हो जाता है जब तक हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन नहीं हो। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। कौन जानता है अंतर, हाथ खड़े स्कूल के बच्चों में। यू आर गेटिंग ए वैक्सीन, जैसे कोविड का टीका तो लग गया पर एंटीबॉडी नहीं बनी, तो आपको कोविड हो जाता था, ये तो पता है ना। हेपेटाइटिस बी में वैक्सीनेशन इज नॉट इक्वलेंट टू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स मेरी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज हैं कि नहीं हो। तो मिडिल ईस्ट में फतवा है कि जब तक एंटीबॉडी लेवल नहीं हो हेपेटाइटिस बी का, यू कैनॉट गेट इनटू ए स्कूल। These are small incidences. ILBS is privileged that we are able to run it for so many years, sir. We have done empathy campaign, which is also privileged to be sometimes in parliament. We also did a project called Prakash, in which we trained 12,000 nurses across India, 27 states, and healthcare workers. We also have a program called Smiles, Stronger India through million health educated students. All of you will join Smiles, all children. Stronger India through health educated students. So be healthy, and madam will tell about the fatty liver initiative. And last and important is I will like you to have a pledge, because I want you today to go home and tell your parents. In last 27 years, we have done about 11,000 children and their families. If you calculate 4 in a family, maybe 30 to 40,000 people. And today I want हर बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को पता है मैं क्या सीख के। मैंने रास्ते में मुझे 2 बच्चे मिले एमिटी स्कूल के। एक तो कुशाग्र था, बड़ा होशियार, उसको पूरी टेबल्स भी याद थी 8th क्लास का, और एक दिवांशी, वो भी मिला मुझे रास्ते में। दोनों ने हेपेटाइटिस बी के सारे सवाल सही बताए कि ये वायरस होता है, कैसे जाता है। सो जस्ट टू सम अप वन मोर टाइम, वेलकम, एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू काइंडली स्टैंड एंड टेक ए प्लेज विथ मी इफ पॉसिबल। सर, सर मे आई रिक्वेस्ट यू मैडम। Pratibha wants everyone to wear a cap, including me, because the pledge is with a cap. You all have your caps? Put it on. Red color is good, and I hope it fits your size. So we take a pledge. Are you ready? I pledge that I will try to keep my liver healthy, get myself and my family tested and vaccinated. I will generate dialogue with my colleagues on hepatitis. I will educate 10 people about hepatitis. I will not discriminate people living with hepatitis. I will contribute in empowering people against hepatitis. Thank you all. And I also want to thank Upendra, who is the owner of Bharat Express,
who was able to convince Boni ji to come here. I do hope one of his movies, the Mr. India type, will have hepatitis and liver health in the program. I do hope you will do a lasting service to the country and medical people. Welcome to you, Boni ji. धन्यवाद सर। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। आपके इस 27 वर्षों के अविरत अथक प्रयासों के कारण आज हमें हेपेटाइटिस की जागृति के लिए इतना विशाल मंच एवं इतनी ख्याति मिली है। हम सब के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव है।